जय हिंद दोस्तों। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हर बार देश को जीत का गौरव मिला। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं बल्कि छल की दास्तां था। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था और विश्वासघात का खंजर चीन का। उस युद्ध में हार से ज़्यादा अपमान का लहू निकला। 1962 के भारत और चीन युद्ध को कौन भुला सकता है जो चीन ने बरपाई थी दोस्ती की आड़ में। आइए जानते हैं 1962 की वो दास्तां जो विश्वासघात और छल पर आधारित थी। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के नाम संदेश में छल की वह कहानी सुना रहे थे जिसके वह खुद एक लेखक भी थे, किरदार भी थे, आखिरकार छल के शिकार भी थे। साथ ही छला गया था पूरा भारत। महावीर और बुद्ध की शांतिपूर्ण धरती युद्ध भूमि में बदल गई। आज से तकरीब 60 साल पहले जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था, उस वक्त विश्वासघात और छल की पटकथा लिखी जा रही थी। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन की सेना ने न सिर्फ सीमा रेखा लांघी बल्कि दोस्ती के नाम पर घात भी किया। आज़ादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी मान रहा था उसी ने भारत को युद्ध भूमि में ललकारने लगा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में समाजवादी दल ने अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों में मित्रता वाले संबंध थे। उस दौर में भारत सरकार शुरू से ही चीन से दोस्ती बढ़ाने की पक्षधर थी। जब चीन दुनिया से अलग थलग पड़ गया था उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ किसी वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से नहीं शामिल हुआ क्योंकि चीन आमंत्रित नहीं था। इतिहास के हवाले से कई दावे ऐसे भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य ठुकरा दिया और अपनी जगह ये सीट चीन को दे दिया। सरदार पटेल ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था। वर्ष 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के 1 महीना पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी लिखा था कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे पर पहुंच गया है। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की भी सलाह को अहमियत नहीं दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। यही भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। लेकिन चीन के एक शीर्ष रणनीतिकार वांग जीसी ने इस युद्ध के 50 साल पूरे होने पर साल 2012 में दावा किया था कि चीन के बड़े नेता माओ से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना फिर से नियंत्रण कायम करने के लिए भारत के साथ वर्ष 1962 का युद्ध छेड़ा था। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया हुआ था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को इतना विश्वास था कि चीन कभी हमला नहीं कर सकता है। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई थी। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों को सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहां 5 रेजिमेंट तैनात थी। चीनी सेना भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिए थे। इससे भारतीय सेना के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए
भारत की ओर से मैदान में 10 से 20 हजार सैनिक थे। चीनी सैनिकों के पास उस समय के आधुनिक हथियार थे, लेकिन भारतीय सेना के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। नेहरू का चीन पर अटूट विश्वास के चलते भारत के कार्रवाई किए बिना चीन भारत की सीमा में 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था। देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। आलोचना से तंग आकर नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके से खदेड़ने का आदेश दिया। सेना प्रमुख थापर बहुत पहले ही सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे। बार बार वह हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे। नेहरू ने कभी भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नेहरू को रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन की बातों पर ज़्यादा भरोसा था, जिन्होंने सेना की क्षमता और तैयारी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रखा था। नेहरू का राजनीतिक बयान को लेकर चीन ने आक्रमण कर दिया। 13 अक्टूबर 1962 श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई में मीडिया को बयान दिया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। नेहरू के इस बयान को लेकर 8 दिन बाद चीनियों ने आक्रमण कर दिया। उस समय भारतीय सैनिकों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, यातायात के लिए अच्छी गाड़ियां नहीं थी, तोप नहीं थे, टैंक नहीं थे। 1962 के युद्ध में भारतीय सेना हथियारों की कमी से जूझ रही थी। इन सभी का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन का था। युद्ध में सप्लाई चेन अच्छी नहीं होने के कारण हमारे सैनिक कई दिनों तक भूखे प्यासे युद्ध लड़े थे। गोली खत्म हो जाने पर हमारे सैनिक सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना को युद्ध में जाने के लिए आदेश नहीं दिया गया। हम 1962 का युद्ध सैनिकों के कारण नहीं हारे, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हारे। लेकिन दोस्तों, 1962 में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हम एक बार जय हिंद जरूर लिख सकते हैं। जय हिंद।